दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वन मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। बारिश ने कई बार खेल को रोका। रोहित विराट की वापसी के बाद सबको उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली बार भारत के लिए खेलते नजर आए। ये शुभमन गिल की बतौर वनडे कप्तान पहली सीरीज है। वही आपको बता दें, इस मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिच मार्श के टॉस जीतने के साथ और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पर्थ की पिच में थोड़ी नमी थी और मिचेल स्टार्क, अवजोश हैजलवुड जैसे घातक गेंदबाज इसका फायदा उठाने को तैयार थे। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और नए कप्तान शुभमन गिल। स्टार्क ने पहला ओवर फेंका और क्या रफ्तार थी। 140.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद आई और रोहित ने सावधानी से पहला रन सिंगल लेकर बनाया। गिल ने भी तीसरी गेंद पर मिड ऑन ऑफ के सामने सिंगल चुराया। पहला ओवर खत्म हुआ भारत के 2 रन के साथ। कोई नुकसान नहीं, लेकिन माहौल में तनाव था क्योंकि स्टार्क और हैजलवुड की जोड़ी हर गेंद पर बल्लेबाजों को परख रही थी। दूसरे ओवर में हैजलवुड ने गेंद संभाली और उनकी सटीक लाइन ने गिल को बांधे रखा। गिल ने एक शानदार ड्राइव लगाया जो मिड ऑफ के पास से सीधा बाउंड्री तक गया। स्टेडियम में पहली बार जोरदार तालियां बजीं। गिल की टाइमिंग देखकर लगा कि वो आज बड़े स्कोर के मूड में हैं, लेकिन अगली गेंदों पर हैजलवुड ने वापसी की और कोई रन नहीं दिया। भारत का स्कोर 2 ओवर बाद 6 रन था। तीसरे ओवर में स्टार्क ने फिर आक्रमण किया। रोहित ने उनकी एक फुल गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव करके 4 रन बटोरे। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री पर गई कि मिड ऑफ का फील्डर बस देखता रह गया। इसके बाद रोहित ने 2 रन और लिए, लेकिन स्टार्क की इन स्विंगर ने उन्हें परेशान किया। एक गेंद उनके पैड पर लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी। चौथे ओवर में हैजलवुड ने रोहित को आउट करने का पूरा प्लान बनाया। उनकी एक शॉर्ट गेंद पर रोहित ने रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 137.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और अतिरिक्त उछाल ने उनका काम तमाम कर दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई दूसरी स्लिप में मैट रेनशॉ के हाथों में गई। रोहित सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत का स्कोर 13 रन पर 1 विकेट था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और जैसे ही वो मैदान पर उतरे, कोहली कोहली के नारे गूंजने लगे। लेकिन कोहली का सामना स्टार्क की आग उगलती गेंदों से था। 5वें ओवर में स्टार्क ने कोहली को बिल्कुल बांधे रखा। एक भी रन नहीं बना और कोहली हर गेंद पर सावधानी बरत रहे थे। 6ठे ओवर में हैजलवुड ने फिर गिल को परखा, लेकिन गिल ने एक ओवर पिच गेंद को शानदार ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी क्लास साफ दिख रही थी, लेकिन इस ओवर में 2 वाइड गेंदों ने भारत को अतिरिक्त रन दिए। 7वें ओवर में स्टार्क ने कोहली को पूरी तरह झकझोर दिया। एक फुल गेंद पर कोहली ने ड्राइव की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर कूपर कॉनोली के पास गई। कॉनोली ने हवा में डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा और कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा और स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जिन पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी थी, और इसके बाद 9वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने आते ही कमाल दिखाया। पहली गेंद पर गिल ने लेग साइड की गेंद को फाइन लेग की तरफ रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बारीक किनारा लेकर विकेट कीपर जोश फिलिप के पास गई। फिलिप ने बाएं तरफ गोता लगाकर शानदार कैच पकड़ा। गिल 10 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए अक्षर पटेल। अगली 4 गेंदों पर अक्षर ने सावधानी बरती। दूसरी गेंद पर वे ड्राइव में बीट हुए। तीसरी गेंद लेग साइड में थी, लेकिन पैड पर लगी। चौथी और 5वीं गेंद को अक्षर ने डिफेंड किया। ओवर मेडन रहा और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। और इस ओवर के बाद इस मैच में पहली बार बारिश आई और खेल रोक दिया। बारिश के बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ, अभी बारिश के कारण ओवर में कटौती की गई और मैच अब 49 ओवर का हो गया था। इसके बाद 11वें ओवर में स्टार्क ने फिर दबाव बनाया। श्रेयस ने एक गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पंच करके 2 रन लिए, लेकिन स्टार्क की रफ्तार और स्विंग ने उन्हें परेशान रखा। 12वें ओवर में डेब्यूटेंट मिचेल ओवेन आए और अक्षर ने उनकी गेंद पर डीप पॉइंट की तरफ स्लाइस करके 2 रन बटोरे। 13वें ओवर में हैजलवुड ने फिर कमाल दिखाया।
बारिश के बाद खेल शुरू हुआ और उन्होंने श्रेयस को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो उनके रिब्स के पास थी। श्रेयस ने इसे ग्लांस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेटकीपर फिलिप के पास गई। फिलिप ने बाएं तरफ कूदकर कैच पकड़ा और श्रेयस 11 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट था। अब क्रीज पर आए केएल राहुल। 14वें ओवर में हैजलवुड ने विकेट मेडन फेंका और राहुल को कोई मौका नहीं दिया। 15वें ओवर में नाथन एलिस ने अक्षर और राहुल को बांधे रखा, लेकिन दोनों ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में स्टार्क वापस आए और अक्षर ने उनकी एक गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्क्वीज करके 1 रन लिया। राहुल ने भी एक शॉर्ट गेंद को लेग साइड में खेलकर सिंगल लिया, लेकिन 16.4 ओवर में फिर बारिश ने खलल डाला और खेल रुक गया। उस वक्त भारत का स्कोर 52 रन पर 4 विकेट था। अक्षर 13 रन 24 गेंदों पर और राहुल 2 रन 8 गेंदों पर बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों खासकर स्टार्क और हैजलवुड ने अपनी रफ्तार और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को शुरू में खूब परेशान किया। इसके बाद जब बारिश रुकी तो मैच दोबारा शुरू हुआ। इस बार मैच 22-26 ओवर का कर दिया गया था और 17वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने टाइट गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। अब 18वां ओवर डालने आए मिचेल ओवेन और उन्होंने अपना दूसरा ओवर फेंका। पहली गेंद पर अक्षर ने थर्ड मैन की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर राहुल ने मिड ऑफ की तरफ पुश करके सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने शॉर्ट गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया और गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री तक चली गई और यह चौका हो गया। चौथी गेंद पर अक्षर ने फिर शॉर्ट गेंद को पुल किया, लेकिन टॉप एज लगने से गेंद विकेटकीपर के ऊपर से एक बाउंस पर बाउंड्री तक गई और भारत को एक और चौका मिला। 5वीं गेंद पर अक्षर ने मिड ऑन की तरफ ड्राइव किया, लेकिन कोई रन नहीं आया। आखिरी गेंद पर अक्षर ने लॉन्ग लेग की तरफ पुल करके सिंगल लिया। इस ओवर से 11 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। 19वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने फिर गेंदबाजी की। पहली गेंद पर अक्षर को लेग बाएं मिला। दूसरी गेंद पर राहुल ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, लेकिन फील्डर ने स्टॉप किया कर लिया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने स्लोअर शॉर्ट गेंद को मिड ऑन के पास से चौका जड़ा। चौथी गेंद पर अक्षर ने ऑफ साइड में सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर राहुल ने स्लोअर गेंद को मिड ऑफ की ओर स्लैप करके चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर राहुल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ क्रंच करके एक और चौका जड़ा। इस ओवर से 15 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो गया था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश लौट आया। 20वां ओवर डालने आए मैथ्यू कोहनेमैन और ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन अटैक शुरू किया। पहली गेंद पर अक्षर ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गए। जोश फिलिप ने स्टंपिंग का प्रयास किया, लेकिन अक्षर का पैर क्रीज में था। दूसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की तरफ भेजकर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने शॉर्ट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल किया और मैथ्यू शॉट ने डाइव लगाकर 2 रन बचाए। चौथी गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर कोहनेमैन ने अक्षर को चकमा दिया। फ्लाइटेड गेंद पर अक्षर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली। लॉन्ग ऑन पर मैट रेंशो ने रिवर्स कप के साथ शानदार कैच पकड़ा और अक्षर 38 गेंद में 31 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। 21वां ओवर डालने आए मैथ्यू शॉट और उन्होंने ऑफ स्पिन के साथ गेंदबाजी शुरू की। पहली गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने ऑफ साइड में पंच किया, लेकिन शॉट ने डाइव लगाकर गेंद को रोका और कैच नहीं हो सका। तीसरी गेंद पर राहुल ने फ्लाइटेड गेंद पर पिच तक पहुंचकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। स्टेडियम में राहुल राहुल के नारे गूंजे। चौथी गेंद पर राहुल ने फिर आगे बढ़कर लॉफ्टेड ड्राइव मारा और गेंद बॉलर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए गई। राहुल ने बता दिया था कि अब मैच को पलटना है। इसके बाद 5वीं गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर सुंदर ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पंच करके 2 रन लिए। इस ओवर से 17 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन था। इसके बाद 22वां ओवर डालने आए मैथ्यू कोहनेमैन। इस ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने मिड विकेट की तरफ से सिंगल लिया और बाकी बची गेंदों पर कुछ खास नहीं हुआ। इस ओवर से 5 रन आए। अब 23वां ओवर डालने आए नाथन एलिस और उन्होंने अपनी स्लोअर गेंदों का जाल बिछाया। पहली गेंद पर राहुल ने फुल गेंद को ऑफ साइड की तरह भेजकर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने हार्ड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके शरीर पर लगकर बॉलर की तरफ गई। तीसरी गेंद स्लोअर थी, जिसे सुंदर ने मिड विकेट की तरफ खेला और सिंगल लिया।
चौथी गेंद वाइड थी। पांचवीं गेंद पर राहुल ने स्लोअर गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, लेकिन एलिस ने खुद दौड़कर गेंद रोकी और सिंगल तक सीमित किया। आखिरी गेंद पर सुंदर ने स्लोअर बाउंसर को शानदार तरीके से खेला। उन्होंने गेंद की लाइन में शफल किया और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से पुल शॉट मारा, जो बाउंड्री तक गई और चौका हो गया। इस ओवर से 8 रन आए। अब 24वां ओवर डालने फिर से आए मैथ्यू कोहनेमैन और उन्होंने फिर से स्पिन का जादू दिखाया। पहली गेंद यॉर्कर थी, जिसे राहुल ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर राहुल ने पिच पर आकर लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच किया और सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर कोहनेमैन ने सुंदर को चकमा दिया। फ्लाइटेड गेंद को सुंदर ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को कोई गति नहीं थी। सुंदर जल्दी शॉट खेल गए। गेंद उनके ग्लव्स से टकराई और ऑफ स्टंप पर जा लगी। सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। चौथी गेंद पर नीतीश ने मिड विकेट की तरफ गेंद को पंच करके सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर नीतीश ने हार्ड शॉट खेला, लेकिन गेंद इनसाइड एज लेकर लेग स्टंप के पास से निकली। इस ओवर से 4 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। अब इसके बाद 25वां ओवर डालने आए मिचेल ओवेन और उन्होंने भारत को 2 बड़े झटके दिए। पहली गेंद पर नीतीश ने लेग साइड में फुल गेंद को व्हिप किया और लॉन गोयन के पास 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर नीतीश ने स्लोअर शॉट गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। स्लॉट में आई गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लॉफ्ट किया, लेकिन शॉट में पूरी ताकत नहीं थी। मैट रेनशॉ ने लॉन्ग ऑन पर आसान कैच पकड़ा और राहुल 38 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए हर्षित राणा, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित ने स्लोअर शॉट गेंद को पॉइंट के ऊपर से मरने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में गई। विकेट कीपर जोश फिलिप ने दौड़कर आसान कैच पकड़ा और हर्षित 1 रन पर आउट हुए। अब क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर से 5 रन आए और भारत का स्कोर इस ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 123 रन था। 26वां ओवर डालने फिर से आए मैथ्यू कोहनेमैन और यह भारत की पारी का आखिरी ओवर था। पहली गेंद पर नीतीश ने फ्लाइटेड गेंद को हार्ड स्विंग किया, लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद शॉर्ट फाइंड की तरफ गई। दूसरी गेंद पर नीतीश ने फिर हार्ड शॉट खेला और इनसाइड एज लेकर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई। अर्शदीप ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन एलिस का थ्रो कोहनेमैन के पास पहुंचा और अर्शदीप 0 रन पर रन आउट हुए। अब क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज। तीसरी गेंद पर नीतीश ने स्लॉग स्वीप मारा और गेंद डीप मिड विकेट पर स्टैंड्स में गई और यह छक्का हो गया। चौथी गेंद पर नीतीश ने सिंगल लेने से मना किया। पांचवीं गेंद पर सिराज ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने मना किया। थर्ड अंपायर ने रन आउट की जांच की और सिराज सुरक्षित रहे। आखिरी गेंद पर नीतीश ने लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से करारा छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन आए और भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। नीतीश 19 रन और सिराज 0 रन पर नाबाद रहे। दोस्तों, भारत की पारी शुरू में लड़खड़ा गई जब रोहित 8, गिल 10 और कोहली 0 जल्दी आउट हुए। बारिश ने खेल को कई बार रोका और मैच 26 ओवर प्रतिपक्ष तक सीमित हो गया। अक्षर 31 और राहुल के 38 रन ने पारी को संभाला, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। नीतीश रेड्डी की तूफानी 19 रन की पारी ने भारत को 130 रन के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 131 रनों का लक्ष्य मिला। नीतीश के आखिरी ओवर के 2 छक्कों ने भारत को कुछ उम्मीद दी। लेकिन दोस्तों, आपको भारत की पारी कैसी लगी और आपके हिसाब से इस पारी का हीरो कौन रहा, कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।